सत्कर्म कौन बताएगा? बोले तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधवत साधुभूषणा, साधुता ही जिनका आभूषण है, वे महात्मा बताएंगे सत्कर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है। नारद जी वेद वेदांत सुना रहे थे, उपनिषद सुना रहे थे, गीता सुना रहे थे, ये सत्कर्म ही तो था। पर आकाशवाणी ने ये क्यों कहा? इसका तात्पर्य क्या है? बहुत ध्यान से सुने। इसका एक ही तात्पर्य है कि आपने, स्वामी जी, आपने अपने मन से, अपनी बुद्धि से जिस साधन को सत्कर्म के रूप में सुनिश्चित किया है, वो सत्कर्म नहीं है। आपसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ पूज्य पुरुषों ने, सदगुरुदेव ने, संतों ने कृपा करके जो कह दिया कि ये तुम्हारे लिए उत्तम है, साधक के लिए वही सत्कर्म है। वेदादि शास्त्र जो हैं वो खारे समुद्र के समान है, क्षार समुद्र के समान है वेदादि शास्त्र, और संत सदगुरुदेव बादलों के समान है, मेघ के समान है। मेघ अपने में जलाहरण कहां से करते हैं? मानसून समुद्र से उठता है, समुद्र से ही जलाहरण करते हैं बादल, और बरसते हैं तो कैसा बरसते हैं? खारा बरसते हैं कि मीठा? मीठा बरसते हैं। और जैसा समुद्र में जल है, वैसा का वैसा जल मेघ अपने में आहरण करने लग जाएं और बरसाने लग जाएं, तो बिना प्रलय के प्रलय हो जाएगा। नमक के पानी से सारे पेड़ जल जाएंगे, सारी धरती जल जाएगी, फसल जल जाएगी, सारे मकान गल जाएंगे, कहीं कुछ नहीं रह जाएगा। उस समुद्र का क्षारांश उसी में छोड़ देते हैं, मधुरांश ले लेते हैं, और जब बरसते हैं तो होई जलद जग जीवन दाता, वे जग जीवन दाता बन जाते हैं। स्वामी जी, जब से नेट पर सब पुस्तकें उपलब्ध हो गई और लोग ज्यादा पढ़ लिख गए, तब से शास्त्रों के प्रति हीन भावना, उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति विश्वास, उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति समर्पण, उनके प्रति श्रद्धा, उसमें बहुत कमी आ गई। आप मांस भक्षण का निषेध करिए, देखिए तमाम लोग कहेंगे अमुक पुराण में मांस खाने की बात लिखी है, अमुक पुराण में मांस खाने की लिखी है। कितने दुर्विनीत दुष्ट हृदय तो ऐसे भाग्यहीन हैं जो गोमांस तक खाने का समर्थन करने लग जाते हैं, प्रमाण ग्रंथों का देते हैं, अमुक पुस्तक में लिखा, अमुक पुस्तक में लिखा। तो क्या उसमें लिखा है? आप प्रश्न करेंगे क्या उसमें लिखा है? लिखा तो है, पर किसके द्वारा कहा गया, किसके लिए कहा गया, किस साधक को उसका उपदेश है? शास्त्र किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। सात्विक प्रकृति वालों के लिए सात्विक साधन का उपदेश करता है, राजसी प्रकृति वालों के लिए राजसी साधन का उपदेश करता है, तामसी प्रकृति वालों के लिए तामसी साधन का उपदेश करता है, और गुणातीत साधकों के लिए गुणातीत साधन का उपदेश करता है। शास्त्र कोई एक व्यक्ति के लिए होता है? फिर उस प्रकरण में उसका क्या अर्थ है? शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, तो ऐसे शब्द ही क्यों डाले गए शास्त्रों में? परोक्ष प्रिया ही देवा, देवता परोक्ष प्रिय होते हैं, प्रत्यक्ष में के प्रति श्रद्धा, उसमें बहुत कमी आ गई।
आप मांस भक्षण का निषेध करिए। देखिए, तमाम लोग कहेंगे अमुक पुराण में मांस खाने की बात लिखी है, अमुक पुराण में मांस खाने की लिखी है। कितने दुर्विनीत दुष्ट हृदय तो ऐसे भाग्यहीन हैं जो गोमांस तक खाने का समर्थन करने लग जाते हैं, प्रमाण ग्रंथों का देते हैं, अमुक पुस्तक में लिखा, अमुक पुस्तक में लिखा। तो क्या उसमें लिखा है? आप प्रश्न करेंगे क्या उसमें लिखा है? लिखा तो है, पर किसके द्वारा कहा गया, किसके लिए कहा गया, किस साधक को उसका उपदेश है? शास्त्र किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। सात्विक प्रकृति वालों के लिए सात्विक साधन का उपदेश करता है, राजसी प्रकृति वालों के लिए राजसी साधन का उपदेश करता है, तामसी प्रकृति वालों के लिए तामसी साधन का उपदेश करता है, और गुणातीत साधकों के लिए गुणातीत साधन का उपदेश करता है। शास्त्र कोई एक व्यक्ति के लिए होता है? फिर उस प्रकरण में उसका क्या अर्थ है? शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, तो ऐसे शब्द ही क्यों डाले गए शास्त्रों में? परोक्ष प्रिया ही देवा, देवता परोक्ष प्रिय होते हैं। प्रत्यक्ष में अर्थ उसका कुछ दूसरा निकलता है, पर जो प्रत्यक्ष में अर्थ है वो नहीं है। प्रत्यक्ष में जो अर्थ है, जो समझ में आ रहा, वो अर्थ उसका नहीं है, उसका अर्थ दूसरा ही है। जैसे हम आपको दें एक उदाहरण दें, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का मूल पारायण करने वाले भी इसी तरह से भ्रमित हो जाते हैं। रोरून गोधान शशान हत्वा, इस तरह की बातें आती कि नहीं आती? अब उनका अर्थ क्या है? मांस माने क्या होता है? बहुत ध्यान से सुने, उत्तराखंड के लोग ज्यादा ध्यान से सुने। फल का जो गूदा है, गुठली छिलका निकाल दिया गया है, फल का जो गूदा भाग है, सार भाग है, उसको मांस कहते हैं। आपको पता है ये बात? आप तो उसी को मांस मानते हैं। शशकंद, वाराही कंद, विदारी कंद, उनका किसी का नाम, शशकंद का नाम शशान, शशकान, रोधान, मृगान, ये सब वन के कंदों के नाम है। आप कहेंगे ये तब खींचतान का अर्थ कर रहे हो। अब हम उसी वाल्मीकि रामायण से दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। भगवान श्री राम को जब ये पता चला कि मेरे पूज्य पिता राजर्षि चक्रवर्ती महाराज दशरथ दिवंगत हो गए, तब राघव प्रयाग में चित्रकूट में भगवान श्री राम ने अपने पूज्य पिता के लिए श्राद्ध किया, पिंडदान किया, जलदान किया, और भगवान अपना पिंडदान आदि कृत्य करके संपन्न करके भगवान अपने आश्रम पर लौट आए। पीछे से गुरुदेव वशिष्ठ जी के साथ राजमाताएं और गुरु माता अरुंधति वहां से निकली, तो वहां श्राद्ध का विस्तार हो रहा था। उसको देख करके माताएं रोने लगी और उन्होंने कहा, यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। व्यक्ति जिस प्रकार का आहार करने वाला होता है, उसी प्रकार के आहार की परिकल्पना अपने देवता के निमित्त करता है। भगवान श्री राम वनवासी हैं, वे अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, वे केवल कंदमूल फल ही आहार के रूप में लेते हैं। इसलिए इन्होंने ये कंदमूल फल, ये पिण्याक के चूर्ण से ही इन्होंने ये आज अपने पिता को पिंड दिया है। और रोते हुए माताएं कह रही हैं कि आपने ये कड़ुए कसेले बन के फल कहाँ खाए होंगे, आपने तो उत्तम राजभोगों को भोगा है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, जो भगवान श्री राम अपने पिता के श्राद्ध में भी कंदमूल फल का प्रयोग करते हैं, वे अपने आहार के लिए वन में जाकर पशुओं को, खरगोशों को, पशुओं को मार करके इनका मांस खाएंगे?
इसलिए पुराणों को, शास्त्रों को स्वयं पढ़ने की विधि नहीं है, अधिकारी वक्ता के मुख से श्रवण करने की विधि। किसी ग्रंथ को गुरुमुख क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है गुरुमुख? इसीलिए किया जाता है, कथा में जो प्रसंग सभी साधक जगत के परम कल्याण के लिए होते हैं उनका ही व्याख्यान किया जाता है। जिन प्रसंगों को बहुत विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं है उनको नहीं किया जाता। हमारे वृंदावन के एक बहुत बड़े विद्वान हैं भागवत के, पंडित श्री बसंत शास्त्री जी। पिताजी जानते हैं उनको, यमुना मंदिर में कुछ समय भागवत पढ़ाई हुई है। श्री बसंत शास्त्री जी तो वो अच्छे विद्वान हैं, संस्कृतज्ञ हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, भागवत के अच्छे परिमार्जित विद्वान वक्ता अच्छे हैं। तो वो एक जगह गुजरात में कथा कहने गए, और संभवतः डोंगरी जी थे या कृष्ण श्री पूज्य श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी, दादाजी से हमें विस्मृति हो रही है, तो ये कथा कह रहे थे बसंत शास्त्री जी। तो पंचम स्कंद में जो अग्निध्र के सामने ब्रह्मा जी की भेजी हुई अप्सरा आई है, उस अप्सरा का साहित्यिक वर्णन करने लगे। तो जो आचार्य सुन रहे थे उन्होंने बाद में धीरे से कान पकड़ के कहा, कान पकड़ो पंडित, कान पकड़ो, ये इसलिए है कि तुम व्यासपीठ पर बैठ करके इस तरह का साहित्यिक वर्णन करो। अरे भाई, सुखदेव जी ने कहा है आप कहो अप्सरा आई और उन्होंने वैदग्धी भाषा में कुछ बात की, बस इतना कर सकते हो। इस प्रसंग के व्याख्यान की क्या आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि इस प्रसंग का साधक जगत के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसी चर्चा की आवश्यकता क्या है? ये किसका विवेक होगा? ये वक्ता का विवेक होगा। इसलिए जे गावहीं यह चरित संहारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। इसलिए जैसे तैसे के मुख से नहीं सुनना, अधिकारी वक्ता के मुंह से सुनना। अब तो सब मनमानापन हो गया है, मन बहुत दुखी की बात। हम इस प्रसंग में बोल रहे थे कि मेघ, संत मेघ हैं और वेदादि शास्त्र खारे समुद्र के समान है। तो जितना अंश जीव के परम कल्याण के लिए उपयुक्त होता है उतने ही अंश को वो उपदेश के रूप में, उपदेशामृत के रूप में उसकी वर्षा करते हैं। अभी हम रोज पाठ तो नहीं चल पा रहा, बहुत शिथिल हो रहा हमारा नियम शरीर की स्थिति के कारण, नहीं तो अभी क्रमशः अग्नि पुराण का पाठ कर रहे हैं। अब अग्नि पुराण में इतना तंत्र मंत्र का वर्णन है, बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र का वर्णन है। हम वही आपको सुनाने लग जाएं, ऐसा कर देने से मारण हो जाएगा, मोहन हो जाएगा, उच्चाटन हो जाएगा, वशीकरण हो जाएगा, उत्तंभन हो जाएगा, उन्मादन हो जाएगा, उत्पीड़न हो जाएगा, तो उससे हमारा क्या फायदा हो जाएगा, आपका क्या फायदा हो जाएगा कि हम आपको शुद्ध सात्विक भगवान की उपासना छुड़ाकर मसान में पहुंचा दें? इससे क्या लाभ होने, किसका क्या लाभ होने वाला है? तो भगवान व्यास की वाणी है, इस श्रद्धा से हम पाठ कर रहे हैं और श्री सीताराम चंद्रार्पण वस्तु कर रहे हैं। लेकिन जो बात, उसमें भी जो बात सबके कल्याण के लिए उपयुक्त होती है उसको हम सुनाएंगे। इसीलिए व्यास जी को महाभारत और 17 पुराणों की रचना के बाद संतोष नहीं आया कि हमने कुछ ऐसी बातें भी लिख दी हैं कि उनको ही लोग ग्रहण करेंगे। इनको तो केवल विशुद्ध कल्याण की बात बताने वाला शास्त्र चाहिए, और वह विशुद्ध रूप से कल्याण के मार्ग को निर्देशित करने वाला शास्त्र श्रीमद् भागवत शास्त्र। तो अपने मन से निश्चय मत करो साधन का, अपने गुरुजन जो कह दें, सत्पुरुष जो कह दें, उनके अनुसार अपने जीवन को ढालो।
जब तक स्वामी जी, जब तक गुरुजनों की आज्ञा नहीं हुई है तब तक आप तर्क वितर्क कर सकते हैं। समर्थ संत की, सदगुरु की आज्ञा हो गई, वहां तर्क को दूर रख दो, वहां बात को ज्यों की त्यों मान लो, बस उसी में काम बन जाए। केवल शास्त्र पढ़ रहे हो तब तक आप ऊहापोह कर सकते हो, आपको छूट है। पर आपके कल्याण के लिए कोई बात पक्की करके किसी महापुरुष ने कह दी है तो वहां पर विचार मत करो, उसमें श्रद्धा पूर्वक लग जाओ।